तो मूवी की शुरुआत में हम एक केमिकल फैक्ट्री को देखते हैं जहां पर एक आदमी अपने कुत्ते के साथ एक चूहे को पकड़ रहा है। वो उस चूहे को रेड किंग के नाम से बुलाता है। वो एक चूहे को लोहे की पाइप के अंदर से पकड़ भी लेता है, पर वो रेड किंग नहीं होता। तभी हम उसके मुंह से सुनते हैं कि उसे रेड किंग को पकड़ने के लिए बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। तभी अचानक एक बड़ा सा सफेद रंग का चूहा उस पर हमला कर देता है। 2 बार उस आदमी के ऊपर हमला करने के बाद वो चूहा भाग जाता है। वो आदमी इस हमले से गुस्सा होकर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और अपने कुत्ते को वहीं बाहर छोड़ जाता है। जैसे ही वो आदमी उस चूहे को पकड़ने के लिए अंदर जाता है तो वो बड़ा सा सफेद रंग का चूहा अजीब सी जोर जोर से आवाज निकालने लगता है। उसकी आवाज निकालने की वजह से वहां बहुत सारे चूहे इकट्ठा होने लगते हैं और वो सभी चूहे मिलकर उस आदमी पर हमला करके उसे मार देते हैं। अब यहाँ सीन कट होता है और हम एक न्यूज़ सुनते हैं जिसमें कुछ फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि ये फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा ही बायो पोल्यूशन फैला रही थी। और जो रिपोर्टर इन फैक्ट्रियों की जांच पड़ताल कर रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं कि 5 दोस्त अपनी गाड़ी से ट्रिप पर घूमने जा रहे हैं। कुछ आगे जाने के बाद लियोन नाम के एक लड़के को उल्टी आने लगती है तो वो गाड़ी वहीं एक किनारे रोक लेते हैं। लियोन वहाँ फ्रेश होता है। तभी वहाँ हम देखते हैं कि एक बाइकर स्टंट कर रहा होता है जिसे शेरली देखने लग जाती है। वो उसे देख ही रही होती है कि उसे कुछ फ्लैशबैक्स नजर आने लग जाते हैं जिसमें उसे एक कार वाला टक्कर मार के भाग जाता है और वो एक बच्ची से टकरा जाती है और जो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि शेरली ही वो रिपोर्टर है जो केमिकल फैक्ट्री की जांच पड़ताल कर रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था। शर्ली की उसकी याद को भुलाने के लिए वो सभी दोस्त दूर कहीं ट्रिप पर जा रहे थे। कुछ देर बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो पेड़ों के बीच से भाग रही होती है और वो अचानक से इनकी गाड़ी के आगे से गुजरती है। केविन एकदम से गाड़ी रोक देता है। जब वो उतर के देखते हैं तो कोई भी वहां नहीं होता। तब उन्हें लगता है कि शायद उनका इल्यूजन होगा। थोड़ी देर बाद वहां एक बाइक सवार आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुमने किसी छोटी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा है। तो वो लोग मना कर देते हैं। तभी वो पूछता है कि आप लोग यहाँ कैसे आए हो। तब वो बताते हैं कि वो यहाँ एक ट्रिप पर घूमने आए हैं। तभी शर्ली की नज़र गाड़ी के नीचे जाती है। जब वो देखती है तो वो लड़की उनकी गाड़ी के नीचे ही छुपी हुई थी। तब वो बाइक सवार बताता है कि ये मेरी बेटी है, इसका मानसिक संतुलन थोड़ा खराब है, ये बार बार भाग जाती है। और शिरली के पूछने पर वो बताता है कि वो यहीं फैक्ट्री में रहते हैं। तभी उनकी दोस्त बेक्सी शेरली का नाम लेकर उसे बुलाती है कि चलो चलते हैं। शेरली का नाम सुनते ही वो बाइक सवार शॉक हो जाता है क्योंकि यही वो आदमी है जिसने शेरली को बाइक पर गाड़ी से टक्कर मारी थी। वो शेरली को पहचानता नहीं था, बस उसका नाम पता था उसको। बाइक सवार उस समय तो बच्ची को लेकर वहां से चला जाता है। जब वो सभी दोस्त जाने लगते हैं तो वो आपस में डिस्कस करते हैं कि कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी शेरली बताती है कि गवर्नमेंट ने तो सभी फैक्ट्रियां बंद करवा रखी है, तो ये लोग फैक्ट्री में कैसे रह रहे हैं। वो लोग वहां जाकर चेक करने का प्लान बनाते हैं। जब सभी दोस्त वहां पहुंचते हैं तो वो आसपास देख ही रहे होते हैं कि तभी वो बाइक सवार और एक उसका साथी एकदम से दरवाजा खोल के सामने आ जाते हैं। वो आदमी उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तब शेरली एकदम से बोलती है कि हम बहुत दूर से आए हैं, क्या एक रात हम यहाँ रुक सकते हैं। उस बाइक सवार का साथी तो मना कर देता है, पर वो बाइक सवार सोचता है कि मैंने पहले ही इन्हें बोल दिया है कि मैं अपनी बेटी के साथ यहीं रहता हूँ, उसका झूठ पकड़ा ना जाए, इस डर से वो इन्हें यहाँ रुकने के लिए जगह दे देता है। ये लोग कमरों में जाके रहने लगते हैं और अपना बेड वगैरह ठीक कर रहे होते हैं। उधर हम देखते हैं कि वो बाइक सवार सोचता है शर्लिन एक्सीडेंट में तो बच गई, क्यों ना अब इस मौके पर यहाँ फैक्ट्री में उसके साथियों के साथ ही सभी को खत्म कर दूं। तभी उसका साथी आता है और बताता है कि मैंने उन सभी को रूम में बंद कर दिया है। थोड़ी देर बाद ये आदमी अपने साथी के साथ उस छोटी लड़की के रूम में जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि छोटी लड़की इसकी बेटी तो है ही नहीं, बल्कि उसने इसे किडनैप करके यहाँ रखा हुआ है।
दरअसल ये लड़की गूंगी है और ये जानवरों की लैंग्वेज और उनके इमोशंस को समझ सकती है, और इनके एक्सपेरिमेंट की वजह से वो चूहे खूंखार और मांसाहारी हो गए हैं, जिसकी वजह से वो और आक्रामक हो गए हैं। वो ये लड़की उन्हें शांत करके रख सके, क्योंकि ये लड़की उनकी लैंग्वेजेस को जानती है और उनके इमोशंस को समझती है। इसलिए इस आदमी ने इस लड़की को किडनैप करके रखा हुआ है। वो लोग इस लड़की को यहाँ डांटते हैं और उसे खाना भी नहीं देते, और कहते हैं कि अगर वो यहाँ से दोबारा भागी तो इसकी ये लोग टांगे काट देंगे। इधर ये सभी दोस्त अपने रूम से बाहर जाके देखना चाहते हैं कि इस फैक्ट्री में चल क्या रहा है। तो ये देखते हैं कि इनका रूम बाहर से लॉक है। ये देखकर ये समझ जाते हैं कि पक्का इस फैक्ट्री में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। ये किसी तरह दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाते हैं। रूम से बाहर आने के बाद ये सभी लोग छानबीन करने लग जाते हैं और देखने लगते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ये फैक्ट्री में घूमते घूमते उसके अंडरग्राउंड स्टोरेज एरिया में पहुंच जाते हैं। वो अपने दोस्त अमू को स्टोरेज एरिया के गेट पर ही खड़ा कर देते हैं। वो लोग अंदर जाके देख ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं बहुत सारे चूहों का एक झुंड तेजी से आ रहा होता है। ये देखकर ये लोग घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वो सभी भागते हुए एक लोहे की अलमारी में छुप जाते हैं। वो चूहे अलमारी में घुसने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो कामयाब नहीं होते। वो चूहे हार मानकर वहां से चले जाते हैं। अब स्टोरेज रूम का दरवाजा खुलने की वजह से वो बाहर आने लगते हैं। इधर अमू दरवाजे पर ही खड़ा था, जिसके ऊपर ये चूहे अटैक करके उसे मार देते हैं। दरअसल इन चूहों के मांसाहारी और खूंखार होने की वजह इन पर होने वाले तरह तरह के एक्सपेरिमेंट ही हैं, जो इस फैक्ट्री में हुए थे। इधर ये चारों दोस्त अलमारी से बाहर आते हैं और आगे निकल जाते हैं, और अब ये लोग लैब्स में पहुंच जाते हैं। ये सभी छुप कर देखने लग जाते हैं कि यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तभी हम उस बाइक सवार को एक वैंग नाम के आदमी के साथ देखते हैं, जो इनका इन्वेस्टर होता है। वो आदमी अपने इन्वेस्टर को समझा रहा होता है कि हमने अमेरिका से 100 चूहे मंगवाए हैं, हाइब्रिड नस्ल के, जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ ये लोग उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा के ज़्यादा चूहे पैदा करवा रहे हैं और उनमें से ही प्रोटीन निकालकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। शेरली और उसके दोस्त इनकी सारी बातें छुपकर सुन रहे होते हैं। तभी बैक्सी से एक कांच का जार गिर के टूट जाता है और फैक्ट्री का बॉस यानी कि वही बाइक सवार आता है चेक करने के लिए, पर उसे वहां कोई नहीं मिलता, बस टूटा हुआ कांच का जार मिलता है। वो सभी दोस्त वहां लगभग पकड़े ही जाने वाले होते हैं कि उसका एक वर्कर आके बताता है कि किसी ने स्टोरेज रूम का दरवाजा खोल दिया है और सभी चूहे बाहर आने लग गए हैं। फैक्ट्री का बॉस अपने इन्वेस्टर बैंक को लॉन्ज में कॉफी पीने के लिए भेज देता है और कहता है कि उसे एक जरूरी काम आ गया है। मिस्टर वैंग लॉन्ज में कॉफी पी रहा होता है कि वहां तभी चूहे आने लग जाते हैं। तभी हम उन चारों दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें फैक्ट्री के बॉस का एक आदमी देख लेता है और उन पर हथौड़े से हमला कर देता है। जहां केविन उस आदमी को बहुत मारता है और उससे पूछता है कि वो छोटी लड़की कहाँ है। तब इन सभी दोस्तों को पता चलता है कि वो लड़की रैट किंग से बात कर सकती है, जो सभी चूहों का किंग है, और इस फैक्ट्री का बॉस उस लड़की के जरिए उन्हें कंट्रोल करता है। वो सभी चूहे बहुत इंटेलिजेंट है। उनकी जैसे जैसे जनरेशन बदलती है वो और स्मार्ट होते जाते हैं, और वो लड़की अब यहाँ से दोबारा भाग गई है और रैट किंग यहाँ अपने सभी चूहों के साथ बाहर निकलना चाहता है। ये सब जानने के बाद सभी दोस्त उस आदमी से बाहर जाने का रास्ता पूछते हैं, पर वो उन्हें गलत कमरे में भेजकर उन्हें बाहर से बंद कर देता है और खुद वहां से भाग जाता है। जिस जगह वो सभी दोस्त बंद होते हैं, अब वहां पाइप के रास्ते से चूहे आने लगते हैं, जो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो जल्दी से पाइप के वॉल को बंद करते हैं और जो चूहे अंदर आ जाते हैं उन्हें वो करंट लगा के मार देते हैं। अब वो लोग एग्जॉस्ट फैन वाली जगह से बाहर निकलते हैं। वो फैक्ट्री में नीचे से ऊपर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें वही छोटी लड़की सेनन की रोने की आवाज आती है। वहाँ उन्हें सेनन मिल जाती है। उन्हें वहीं पर उन चूहों पर हुए एक्सपेरिमेंट के डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट मिलने की वजह से ये सब मालूम हो जाता है कि इन चूहों पर बहुत अत्याचार हुए हैं एक्सपेरिमेंट के नाम पर, और ये सब बदला लेना चाहते हैं सभी इंसानों से, और इनका लीडर रैट किंग है।
तभी वहाँ फैक्ट्री का बॉस आ जाता है जो सभी पैसे लेकर भाग रहा होता है और यहाँ पर वो रिसर्च के डॉक्यूमेंट लेने आया था। वो इन सभी को यहाँ देखकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और सारे डॉक्यूमेंट ले लेता है। बेक्सी डर के भाग रही होती है तो वो फैक्ट्री का बॉस उसे गोली मार के घायल कर देता है। सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद इन्हें कमरे में बंद करके बाहर से लॉक कर देता है और खुद आगे निकल जाता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसके सामने वही चूहों का झुंड आ जाता है। वो उन पर गोलियों से शूट करता है पर कोई फायदा नहीं होता। वो वहां से वापस भाग आता है और उन चारों दोस्तों के कमरे का दरवाजा खोल देता है और खुद दूसरी तरफ भाग जाता है। जैसे ही चारों दोस्त बाहर आते हैं तो चूहों का झुंड उन चारों दोस्तों के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर वे सभी वापस कमरे में चले जाते हैं पर जो छोटी लड़की होती है सेनिन, उसका पैर लकड़ी के रैक में फंस जाता है जिसे शेरलिन बचाने के लिए जाती है। इधर केविन चूहों के डर से दरवाजा बंद कर देता है जिससे शेरलिन और शैनिन बाहर ही रह जाते हैं। लियोन के कई बार कहने के बावजूद केविन दरवाजा नहीं खोलता। शेरलिन शैनिन का पैर रैक से जल्दी से बाहर निकालती है और एक पाइप होल में जाके छुप जाते हैं। सारे चूहे वहां आकर निकल जाते हैं। तभी शेरलिन देखती है शैनिन पीछे से पाइप में से सड़क के दूसरे कमरे में गिर गई है। शेरलिन भी उसके पीछे जाती है। चूहों के जाने के बाद लियोन बाहर आता है तो उसको लगता है कि शेरलिन मर गई होगी पर बाहर उसको शेरलिन और ना ही शैनिन दोनों की ही बॉडी नहीं मिलती। तब वो पाइप होल को देखता है और वो समझ जाता है कि वो मरे नहीं है बल्कि इस पाइप लाइन के जरिए निकल गए हैं। तो लियोन भी उनको बचाने के लिए उनके पीछे जाता है। अब यहाँ केविन और घायल बेक्सी बचते हैं जो फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं। इधर हम शेरलिन और शैनिन को देखते हैं जो बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। वो वहाँ देखते हैं कि सारे चूहे वो अपने खाने का सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे और वहीं शेरलिन अमू की डेड बॉडी भी देखती है। तभी वहां लियोन आ जाता है और वो एक तेल के ड्रम में आग लगा के चूहों की तरफ ढकेल देता है और शेरलिन और शैनिन को लेकर भाग जाता है। सारे चूहे उन्हें देखकर उनके पीछे भागते हैं। लियोन जल्दी जल्दी शेरलिन और शैनिन को एक फट्टे के जरिए नीचे से ऊपर वाले कमरे में चढ़ा रहा होता है पर वो खुद नहीं जा पाता। तब तक सारे चूहे वहां आ जाते हैं और लियोन को मार देते हैं। लियोन यहाँ उन्हें बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। तभी हम केविन और बेक्सी को देखते हैं जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं। तभी केविन को वहाँ एक चूहा दिख जाता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और बेक्सी को छोड़कर भाग जाता है। केविन भागकर एक लिफ्ट में घुस जाता है। जैसे ही लिफ्ट बंद होने लगती है तो बेक्सी आ जाती है और वो भी लिफ्ट में घुस जाती है। इतने में सारे चूहे लिफ्ट के दरवाजे को आके ब्लॉक कर देते हैं जिससे लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो पाता और सारे चूहे लिफ्ट में भर जाते हैं और इन पर हमला करके इन्हें भी मार देते हैं। अब शेरली और शैनिन ही बचते हैं जो फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं और जा ही रहे होते हैं। तभी एक जोर से हलचल होती है और चूहों का झुंड फैक्ट्री की छत तोड़ के बाहर आ जाते हैं। सारे चूहे एक झुंड में होते हैं। वो रेड किंग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अपने झुंड के बीच में रखकर। शैनिन रेड किंग से बात करने चाहती है पर रेड किंग नहीं मानता। वो इंसानों को मार के उनसे बदला लेना चाहता था। शैनिन बीच में ना आए इसलिए रेड किंग शैनिन को अपने झुंड के अंदर ले लेता है। रेड किंग शैनिन पर हमला करने ही वाला होता है कि शैनिन अपने गले में लटकी हुई सीटी बजाने लग जाती है। सीटी की आवाज सुन के रेड किंग को इरिटेशन होने लग जाती है और वो झुंड से निकल के झुंड के सबसे ऊपर चला जाता है। शेरलिन ये सब देख के समझ जाती है कि इन सभी चूहों को रेड किंग कंट्रोल कर रहा है। अगर वो उसे मार दे तो सब खत्म हो जाएगा। शेरलिन एक बिल्डिंग में भागती है सभी चूहों को अट्रैक्ट करके और एक बाइक से जंप करती है और तभी चाकू निकाल के रेड किंग के 2 टुकड़े कर देती है और अंत में रेड किंग मारा जाता है। रेड किंग के मरने के बाद सारे चूहे वापस फैक्ट्री में भाग जाते हैं। ऊपर से गिरने की वजह से शेरलिन भी मरने की हालत में आ जाती है लेकिन मरने से पहले वो शैनिन को बताती है कि वो पूरी फैक्ट्री को उड़ा दे। शैनिन ऐसा ही करती है। वो पूरी फैक्ट्री को एक ब्लास्ट में उड़ा देती है। अब वहाँ फायर रेस्क्यू आ जाती है और शैनिन को अपने साथ ले जाती है। सबके जाने के बाद हम देखते हैं एक चूहा उनमें से बच जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।